हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अब शाम के 5 बज गए हैं और सबसे पहले मैंने पूजा की लाइट जलाई है। दिन छिपे पूजा की लाइट जली होनी चाहिए। वैसे तो सारी घर की लाइट जला देती हूँ मैं शाम के समय। तो अच्छा लगता है कि सब जगह अच्छी रोशनी हो, घर में कहीं अंधेरा ना रहे। तो पूजा की लाइट जलाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो चाय हमने पी ली थी 4 बजे के करीब। भव्या बोलने लगी कि मम्मी आज चाउमीन बना दो, क्योंकि वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे 15-20 दिन हो गए हैं बच्चों को इस बार मैंने चाउमीन नहीं बना के दी। तो आज सोचा चलो बना देती हूँ। और फिर मैंने ये चाउमीन नूडल्स उबलने के लिए रख दिए थे। इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ जिससे कि आपस में चिपके ना, और इनको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। तो सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। सब्ज़ी बल्कि इनके हिसाब से आज मेरी थोड़ी कम रह गई है। गाजर एक ही थी, पर ठीक है, कोई नहीं, भव्या को तो ऐसे भी पसंद आ जाती है। तो अब ये मैं बनाई थी, काट ली मैंने सब्ज़ी, और 2-3 प्याज भी काट ली हैं। तो इससे भी थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है प्याज डालने से भी। अब तेल डाल के बस, बहुत इजी होता है चाउमीन बनाना। बस प्याज डाल के सारी सब्ज़ी थोड़ी सी हल्की सी, जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें सब्ज़ी डाल के इनको सारी नहीं पकानी, बस हल्का सा कच्चापन रखना है। और बस फिर इसमें मैं सब सामान डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ, फिर इसके बाद सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस डाल देती हूँ। तो मिर्ची की ज़रूरत नहीं होती है, चिली सॉस से अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये सामान डालने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है। बस आज थोड़ी सब्ज़ी कम रह गई, पर कोई नहीं, बच्चे तो खा ही लेंगे। इनको तो बहुत ज़्यादा शौक है दोनों भाई बहनों को। तो अभी थोड़ी देर 1-2 मिनट ढक के रख देती हूँ। और इसमें सारी चीज़ डालने के बाद मैं नूडल्स डाल देती हूँ। नूडल्स आज मेरे थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, ध्यान नहीं दिया उस समय, और ये थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो बस नूडल्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चला दूँगी, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब मेरी चाउमीन बनके तैयार हो गई है। और अब इसके बाद में लग गई थी शाम की सब्ज़ी बनाने के लिए। आज मैंने इस मौसम सीजन की मोटे मूली की सब्ज़ी, जो होती है मूली की भुजी, वो बना रही हूँ आज। तो ये तो दोपहर में काट के रख दी थी मूली की भुजी। इसको बस उबलने रख रही हूँ, और उबल के रखने के बाद फिर ठंडी होगी। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, तो बड़ी कुकर में मैंने उबलने के लिए रख दी है। फिर बाद में ये सारे बर्तन जो धुले हुए रखे थे दोपहर के, उनको सेट कर देती हूँ। और उसके बाद चाय के और ये चाउमीन बनाने के काफ़ी बर्तन हो जाते हैं शाम को भी, रात तक होते ही रहते हैं। तो अब मैं थोड़े से ये सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। ऐसा तो नहीं तो फिर बहुत ढेर लग जाएगा अगर बर्तन हाथों हाथ साफ़ ना करो। तो मेरी तो आदत है कि मैं करती रहती हूँ। बस जो रात को खाने के बर्तन होते हैं सिर्फ वही छोड़ती हूँ मैं। बाकी अभी इतने सारे हो गए हैं फिर इसलिए पहले इनको साफ़ करती हूँ। तो शाम के समय मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है कि सबसे पहले चाय बनाती हूँ, और फिर अपना जो खाना, आज तो चाउमीन बनाई थी, वैसे रोज़ नहीं बनाती मैं ये सब चीज़ें। तो फिर खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, और जो बर्तन होते हैं उनको साफ़ करके रख देती हूँ। और तो अब मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब मैं लग गई थी, ये हल्दी करके रखी। फिर उसके बाद मुझे करनी थी प्रेस। मैं प्रेस करने लग गई। प्रेस के भी बहुत कपड़े हो जाते हैं, बच्चों की रोज़ की यूनिफ़ॉर्म हो जाती है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो यूनिफ़ॉर्म भी रोज़ होनी है, रोज़ धुलनी है। तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म और अपने सूट अधिकतर मैं वैसे घर पे ही करती हूँ मैं। और इनके और पापा जी के कपड़े मैं प्रेस वाले को दे देती हूँ। तो जैसे इनकी टी शर्ट वगैरह होती है वो तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, शर्ट और पैंट वो मैं बाहर के लिए दे देती हूँ। तो बच्चों के और अपने ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रोज़ ही करनी पड़ती है प्रेस। फिर ये करने के बाद फिर किचन में जाऊँगी। तो मेरा शाम का रूटीन कुछ इस तरह का ही है। प्रेस मैं अपने रूम में ही करती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है तो एसी चला के मैं प्रेस करती हूँ। तो और बेड पे बैठ कर आराम से प्रेस हो जाती है। मुझे तो बेड पे बैठ कर प्रेस करना बहुत अच्छा लगता है। तो इससे ना आराम से प्रेस हो जाती है। और इसके प्रेस करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि मूली की भुजी उबल गई थी। इसको फिर ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, फिर इसको निचोड़ के तब बनेगी। तो इस सब्ज़ी को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज ये जब मैंने मूली की भुजी उबाली तो सब कह रहे हैं घर में कितनी बदबू आ गई। तो पूरे घर में बदबू फैल गई है कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। बाकी में ये सब्ज़ी बनाने में काफ़ी आगे से उबालो तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है घर में, स्मेल। भव्य भी बोल रही, मम्मी कहेगी स्मेल आ रही है। और फिर ये भी ऑफिस से आए तो ये भी बोल रहे थे कि किस तरह की स्मेल आ रही है घर में। मैंने कहा भाई मूली की भुजी बन रही है, इस वजह से स्मेल आ रही है।
तो इससे सारे घर में स्मेल तो फैल जाती है, पर सेहत के लिए भी अच्छी होती है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। तो फिर ये मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक इनके लिए भी भाई ऑफिस से आ गए हैं तो इनको पानी देती हूँ। चाय तो ये पीते नहीं है, बहुत ही कम पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं। तो तब तक ये ठंडी हो जाएगी। इनको पानी देने के बाद फिर 15-20 मिनट बाद मैंने आके अपनी ये चेक करी तो ये मैंने पंखा चला दिया था किचन का, तो ये जल्दी ही ठंडी हो गई है। तो अब इसका पानी निचोड़ना होता है इस सब्ज़ी का, तो हाथ से कस के अच्छे से पानी निचोड़ना होता है। तो मैं इसका पानी निचोड़ रही हूँ और हरी मिर्च काट के, तो छोंकने में इतना टाइम नहीं लगता है, बस हरी मिर्च से और अजवाइन से छोंक दूँगी, तेल अजवाइन से, और एकदम चुक जाएगी। बस देखने में इतनी सारी लगती है, जब इसको काटते हैं तो पूरा कुकर भर रहा था, और जब उबलने के बाद और जब इसका पानी निचोड़ देते हैं तो ज़रा सी एक हो जाती है। तो देखो इतनी ज़रा सी हो गई है ये, और ये सूखी सब्ज़ी हो जाएगी। तो फिर इसके साथ मैंने आज दही जमाई थी दिन में, तो दही के साथ खाई जाएगी ये। तो बस मैंने तेल डाल दिया है, उसमें हरी मिर्च डाल दी है काट के, और अजवाइन, हल्का सा नमक और हल्दी तो मैं उबलते समय भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, और बस फिर ये भुजी इसमें डाल देंगे, और इसको धीमी आंच पर हमें चलाते रहना है, अच्छे से भूनते रहना है। बस सब्ज़ी बन के तैयार। इधर मम्मी पापा जी के लिए चाय बना रही है, क्योंकि मैं इधर सब्ज़ी बना रही हूँ। और पापा जी चाय इस समय इसलिए पी रहे हैं क्योंकि आज पापा जी गांव गए थे, तो उनको आने में लेट हो गया है गांव से, तो मम्मी पापा जी के लिए चाय बना रही हैं। और फिर मैं ये सब्ज़ी बनाने के बाद मैं फिर आटा गूँथती हूँ। रोटी तो फिर 9 बजे के करीब खाते हैं, तो रोटी खाने में टाइम लगेगा, आटा गूँथ देती हूँ। उसके बाद हम सब देखने लग गए थे फ़ोटोग्राफ। मम्मी बच्चों को अपनी एल्बम्स दिखा रही थी पुराने टाइम, इसके पापा का फ़ोटो दिखा रही थी, तो बच्चे देख के हंस रहे थे। पहले टाइम में तो बहुत लूज़ पैंटें पहनते थे, कपड़े बहुत ढीले ढीले पहनते थे सभी, तो बच्चे अपने पापा की फ़ोटो, ताऊ जी की और सबकी फ़ोटो देख के हंस रहे थे। तो पुरानी मत एल्बम रखी रहती हैं तो सही रहता है। वैसे पहले सिस्टम सही था कि एल्बम बनाते थे, अब तो क्या है, कैमरे में बस मोबाइल में फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। तो पहला सिस्टम सही था कि एल्बम तो बन जाती थी इस बहाने से, और कभी भी अपना उठा के देख लो। तो ये देखो इनके पापा अपने पापा के बचपन की फ़ोटो देख रहे हैं ये बच्चे। तो फिर इन्होंने अपने पापा को भी दिखाई जब वे ऑफिस से आ गए थे। आप याद ना करेंगे, दिखा देते, चलो फिर आते रहे। ये रहे तेरा पुप्पा जा रहे सर। पतले से थी बुआ, कितनी पतली थी यार। बुआ तो सुखी हुई थी मेरी। बुआ तो तेरी पतली थी। पप्पा जी हैं क्या? हाँ। तो कैसे अब चमक जान हो रहे हैं कुछ वाला मामा इनका, मेरा भैया वो मेरा ये जितेंद्र है। मम्मी का वो मेरा भैया, मामा का बेटा मम्मी का, मामा का आपको हाँ, ये भी तो गए थे। वो मेरे भाई जैसा अनमोल तुम्हारा। जितेंद्र है ये भी तो साथ गए थे। मामा मामी भी दिखाऊंगी तुझे। ये पापा ही तो है। सलमान खान लग रहे हो तो। देखा पारुल बुलबुल को पकड़ो खड़ी। बुलबुल इतनी छोटी पापा सी नहीं थी। है, कोई और है। पापा ही हैं तेरे। कौन सा? तो यहाँ पे अलग कपड़े में कैसा गई ये? हरियो मैं खड़ी हूँ, हरियो जीतू साहेब, ये बुलबुल राशि देख। और दीदी कैसी सुखड़ सी थी। रंजू तो बहुत ही और देखा ऊपर स्कूटर पर बैठा चढ़ा रहा है, किस तरह मुंह को आंखों का दीदी में हवा भर गई है। और देखे ये खड़ी। आवाज आती बड़ी है तो तुम रखी। ये देखो हमारे पति देव को ये मनता है कैसे सूखे हुए से थे। ये होगा वो इतनी पैंट ऊपर चढ़ा रखी। देखो कहाँ उनको फीके लग रहे हैं पापा। बिल्कुल पैंट ऊपर चढ़ा रखी। फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं करती हूँ एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।